नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और हर वीडियो की तरह आज भी मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपने साथ, और उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन यंग इन्वेस्टर्स यानी कि जो लोग नए नए इन्वेस्टमेंट में घुसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, वो 10 वीडियो देखते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ 10 ऐसी जगह हैं जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो मेन चीज़ें जो उठ के आती है वो होती है, या तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, लेकिन तो मेन सवाल ये उठता है कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, म्यूचुअल फंड जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, उनको अपना पैसा दिया जाए कि वो सही जगह पर पैसा लगाएं, या फिर खुद से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा जाए और अपने एक्सपर्टाइज के ज़रिए या फिर अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए या फिर एक तरीके से अपने लक के ऊपर खेल के हम खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो दोस्तों, अब इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आप 10 तरीके के एक्सपर्ट से, 10 तरीके के एडवाइज़र से पूछोगे कि कौन से में इन्वेस्ट करें, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी कभी हो ही नहीं सकता कि 10 के 10 इन्वेस्टर्स या एक्सपर्ट्स आपको सेम एडवाइस दें। या तो सब बोलें कि हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर सब बोलें कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। हर तरीके के एडवाइज़र की हर अलग-अलग तरीके की एडवाइस होगी अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस या फिर अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिसर्च। तो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग सब इन्वेस्टर जो होंगे या सब एडवाइज़र जो होंगे, वो आपको अलग-अलग एडवाइस देंगे, क्योंकि कोई कंपैरिज़न नहीं है, या मतलब कोई बेस्ट नहीं है कि या ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला कम अच्छा है, या ये वाला ज़्यादा अच्छा है, वो वाला कम अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स क्या हैं, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए अच्छा कौन सा है। दोस्तों, तो हम आज प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के ही, कि आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर रहे हो या आप स्टॉक से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से। तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो वहाँ पर पूरे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पैसा इन्वेस्ट करती है और उसके ऊपर आपको रिटर्न्स देती है। तो इस एक तरीके से कैसे क्या होगा, आपका एक तो सबसे पहली बात टाइम सेव होगा, कि आपको वो ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि कब ग्राफ उठ रहा है, कब ग्राफ गिर रहा है। अब जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे खुद से, वो रोज़ सुबह उठ के ना पहले देखते होंगे कि उनका ग्राफ गिर तो नहीं गया, लॉस में तो नहीं हो गया, या फिर कब उठ रहा है, कब गिर रहा है। तो पूरी वो ग्राफ वगैरह की रिसर्च करते होंगे, उस चीज़ में एक्सपर्टाइज़ करने की कोशिश करते होंगे। तो वो सारी स्टडी जो होती है वो करनी पड़ती है जब आप खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना पैसा दे देना है। वहाँ पे पूरी टीम बैठी है जो आपका पैसा अपनी तरफ से इन्वेस्ट सही जगह पर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब इसी में से एक कॉन्स निकल के आता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी के लोग हैं, वो पूरी स्टडी करके और आपके लिए बेस्ट चीज़ निकाल कर वो आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा कॉन्स ये है म्यूचुअल फंड का, कि उनका मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, ताकि उनको अपना प्रॉफिट हो सके। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें से 1 रुपया जो होगा वो म्यूचुअल फंड अपने लिए रखेगा, जिसमें से वो अपने एम्प्लॉयज़ की फ़ीस और अलग-अलग तरीके के जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो निकाल लेते हैं वो। तो इसी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि वो अपना प्रॉफ़िट हो सके उनका, और बाकी के 99 रुपीज़ कभी-कभी होता है कि वो कहीं पे भी लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब ये नहीं है कि आपको अब एकदम सैटिस्फैक्टरी आउटपुट आपको मिल पाए कि हाँ ये बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। हो सकता है आपको हाँ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी हो। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद आता है कि एक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको एक ओपन मिल जाती है मार्केट की। जैसे आप मान लीजिए आप
कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिसका एक फंड ही अम, वो है 10,000 रुपये का, तो आप लेकिन आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये है, तो आप उसमें इन्वेस्ट अकेले नहीं कर पाएंगे। वहीं पे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जैसे 10 लोगों का पैसा इकट्ठा होगा और फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करा जाएगा। तो हो सकता है जो आप अकेले नहीं कर पा रहे थे, जो आप पहले जिसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, म्यूचुअल फंड की मदद से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड बेटर भी है। तो दूसरी बात फिर इसमें आ जाता है कि आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ऐसे लोग बैठे हैं वहाँ पे जो बहुत टाइम से वहाँ पे उस मार्केट में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू हैं, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो लोग आपसे बेटर करेंगे वो काम। तो ये होते हैं कुछ म्यूचुअल फंड के प्रोज कह लीजिए, और एक दो कॉन्स थे इसमें। अब दूसरी बात अगर हम म्यूचुअल फंड के कॉन्स में करें, तो अगर डीमेरिट की बात करें म्यूचुअल फंड की, तो सबसे पहला डीमेरिट यही है कि वो अपनी कंपनी की इमेज जो है बहुत अच्छी दिखाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है वो आपको जो रियल साइड है वो ना दिखाएं। दूसरा डीमेरिट ये है कि जो फंड मैनेजर होगा, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कोशिश करेगा कि अब उसकी नौकरी बची रहे और उसको गालियाँ ना पड़े क्लाइंट की तरफ से। तो वो सेफ साइड रख के चलने की कोशिश करेगा, जहाँ उसको पता होगा कि हाँ, यहाँ से रिटर्न कम आएगा लेकिन आएगा, तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा रैदर देन रिस्क लेने के। अब रिस्क जहाँ पर आपको पता होगा, रिस्क जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो वो रिस्क नहीं लेगा, वो सेफ साइड चल के खेलने की कोशिश करेगा, जहाँ उसको पता है कि हाँ, थोड़ा बहुत रिटर्न है बट एटलीस्ट गालियाँ नहीं पड़ेगी, नौकरी बची रहेगी। तो वहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ्री समझेगा। दूसरा हो गया, तीसरा ये है कि इसमें आप अगर अपनी मर्जी से एंटर एग्जिट पे, वहाँ पे थोड़ा इशू आता है कि आपने ड्यूरेशन सेट करी हुई है कि हाँ, इतने टाइम के लिए मैं इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ये है, और साथ ही में जो हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि ये लोग अपना प्रॉफिट मतलब इनका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड इकट्ठा हो जाए इन लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो ताकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, रैदर देन कि रिटर्न्स अच्छे मिले। तो जो उनका मोटिव है वो इनका अपना प्रॉफिट देखना है, ना कि ये कि इनके क्लाइंट को प्रॉफिट पहुंचाना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। वहीं वहीं पे अगर बात करें स्टॉक्स की, तो वही फ़र्क है कि गाड़ी आप किसी और से चलवा रहे हो और गाड़ी आप खुद चला रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप अपनी गाड़ी का ख़्याल रखोगे, यानी कि आप एक तरीके से आपका पैसा बच रहा है कि आपने जो खर्चा उसको देना है वहाँ पर म्यूचुअल फंड में, तो आपका वो फ़ीस बच रही है उसकी म्यूचुअल फंड के मैनेजर की, फंड मैनेजर की। दूसरा ये कि आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ आपको पता है अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने से। तो आप अपने तरीके से अपनी मर्जी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, वहीं पर अगर देखें तो स्टॉक में इसका कॉन्स ये है कि स्टॉक मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, वो बच्चों का खेल नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन स्टडी किया और आप उसमें एक्सेल कर गए, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगता है। तो जब हम खुद से पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो क्योंकि सारी रिसर्च भी हमने करनी है, नज़र भी उस पे हमने रखनी है, और दूसरी बात कि रिसर्च सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं कि कब ग्राफ उठ रहा है, कब ग्राफ गिर गिर रहा है। रिसर्च पूरी मार्केट पे भी कि कौन सा स्टॉक बेटर है, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री देखना, उसके पूरे रिटर्न्स देखना, वो सारा काम हमने खुद करना होता है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमने एक स्टॉक देखा, हाँ ये सही लग रहा है, इसमें हम पैसा सारा लगा देते हैं। वहीं पर बेटर, मैंने एक वीडियो इस पे ये भी बनाई थी कि बेटर तब होता है कि अगर हमारा पैसा हम 100 रुपये एक जगह लगाने की जगह 100 रुपये 3 अलग अलग स्टॉक में लगा रहे हैं। लेकिन अब इसका वो क्या होगा, डिमेरिट ये होगा कि हमें
तीनों उसके जो है चेक खुद करना पड़ेगा कि कब तीनों स्टॉक्स पे हमें नज़र रखनी होगी। 3 जगह जहाँ हमने पैसा लगाया वहाँ हमें खुद नज़र रखनी होगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नौकरी-वोकरी सब छोड़ के खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट में लगे हो। हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बट बहुत से सिर्फ़ पैसा सेव करने के तरीके से इसको देखते हैं स्टॉक मार्केट को। तो वो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस पे बहुत अच्छे तरीके से नज़र रख पाएँ। वहाँ पर वहाँ पर अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड बेटर है, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो लिमिटेड जगह उनकी होती है कि यहाँ पर पैसा लगाना है, इन पे तो ज़रूर लगाना इम्पोर्टेंट ही है। तो वो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, उनको पता होता है कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो इसलिए इस पॉइंट में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड बेटर है। बाकी एक मेन पॉइंट तो ये था ही कि आप अगर खुद से पैसे लगाओगे तो आप अपना अच्छा-बुरा देख के लगाओगे, आप ख़्याल रखोगे चीज़ों का। वहीं पे जो म्यूचुअल फंड वाले होंगे वो अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा देखते हैं, ना कि उनको ये कदर नहीं होती कि आपको अच्छा रिटर्न कैसे दिलाना है, उनको ये कदर होती है कि उनको अच्छा प्रॉफ़िट कैसे कमाना है। तो दोस्तों ये आज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स थे, खुद स्टॉक में इन्वेस्ट करने की और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए कौन-सा बेटर है। अगर आप खुद से टाइम देना चाहते हो, खुद से आप मार्केट के लिए खुद को ओपन करना चाहते हो, तो आपके लिए खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेटर है। या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आपको सिर्फ़ एक तरीके से अपना पैसा जोड़ना है, सेविंग करनी है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है। तो इसीलिए कुछ भी बेस्ट नहीं होता कि हाँ, इसके आगे तो कुछ अच्छा है ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या नीड्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही, और अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।